नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज की इस हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। अध्ययन की सतत कड़ी में आज हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में वर्णित समन्वय भावना पर चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तुलसी लोकदृष्टा कवि थे। उन्होंने समकालीन जनता की आवाज को समझा और उन्होंने रामचरितमानस के रूप में आदर्श की स्थापना की। भारतीय समाज में अनेक धर्म, संस्कृतियां, जातियां, जीवन, दर्शन इत्यादि रहे हैं। अतः भारतीय समाज के लोक नायक को इन विभिन्न जो धर्म, जाति, संस्कृतियां हैं, इनके बीच समन्वय स्थापित करना ही होगा। वे उन परस्पर विरोधी तत्वों से भली भांति परिचित थे, जिसके कारण समाज कमजोर हो रहा था। समाज की कमजोरी को दूर करने के लिए इन महाकवि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के माध्यम से समन्वयवाद का सहारा लिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया। लोक के साथ वेद का, भक्ति के साथ ज्ञान का समन्वय किया। भक्त के निष्काम हृदय और समाज सुधार की, लोक मंगल की भावना का उनमें अपूर्व समन्वय था। उनका सनातन धर्म बहुत विशाल है। पूरा विश्व उसमें समाहित हो जाता है। उनके राम सनातन मूल्यों के संस्थापक हैं। वे निर्गुण भी है और सगुण भी है। वे कहते हैं अपनी रचना के माध्यम से, सगुणै अगुणै नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुद्ध वेदा। वे राम ही ब्रह्म है, वे ही विष्णु है और वे ही शिव है। वे भक्त के साथ साधक भी है। उन्होंने लोक रंजक और लोक मंगल दोनों का समन्वय किया। व्यक्ति और समाज का समन्वय प्रस्तुत करते हुए पारिवारिक जीवन के आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किए, जो सभी के लिए आज अनुकरणीय है। वे गृहस्थ जीवन को त्याग, समानता, प्रेम, आस्था, संवेदना और कर्तव्य पर आधारित देखना चाहते थे। इसी धारणा के आधार पर वे विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति में शील, सौंदर्य और शक्ति, इन तीनों का समन्वय किया है। तुलसी के राम सौंदर्य के आकार हैं, शील के सागर हैं और शक्ति के केंद्र हैं। उनका सौंदर्य लोकपालन के, शील तथा शक्ति अनाचार के दमन के लिए भगवान श्री राम का सौंदर्य है। तुलसी ने दार्शनिक समन्वयवाद को प्रस्तुत करते हुए द्वैत, अद्वैत, विद्या, अविद्या, माया और प्रकृति, इनके बीच समन्वय प्रस्तुत किया। इसी प्रकार
शाश्वतता, नश्वरता, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, योग और त्याग में समन्वय भी उन्होंने स्थापित किया। तुलसी जिस राम की भक्ति करते हैं वे भगवान श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। राम ही ब्रह्म है। तुलसी के राम सगुण भी है और निर्गुण भी है। तुलसी की लोकप्रियता का श्रेय उनके समन्वय साधना को ही जाता है। कभी वे बिल्कुल निरीह भक्त दिखाई देते हैं, जैसे हम विनय पत्रिका में देखते हैं कि पूरी तरह से उनकी दास्य भक्ति दिखाई देती है, आत्मनिवेदन उनका है भक्त का ईश्वर के प्रति। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। तुलसी हमें समाज सुधारक के रूप में, लोकनायक के रूप में, एक श्रेष्ठ कवि के रूप में, पंडित के रूप में और भविष्य दृष्टा के रूप में दिखाई देते हैं। इन सभी गुणों के कारण आज तुलसी के कृतित्व अमर बन गया है और तुलसी का साहित्य न केवल भारतीय साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में तुलसी का साहित्य सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।